नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की। ग्रामीण आजीविका संविदा कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रेस वार्ता। आजीविका मिशन कर्मियों द्वारा नियमितीकरण की मांग की गई है। शासन इसको संज्ञान में लेते हुए ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रमों के अस्थायी पदों के समकक्ष नियमितीकरण करने सभी से निवेदन किया है। हम अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आजीविका मिशन के अमले ने 52 लाख महिलाओं अर्थात 2.5 करोड़ परिजनों तक अपने लक्षित परिवारों तक बेहतर ढंग से पहुंचाया है। इसके परिणाम स्वरूप आजीविका मिशन के नियमितीकरण हेतु मांग की गई है। सरकार से मांग कर रहे हैं हम, जिसको 4 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाल परेड ग्राउंड से, कि सभी कर्मचारी जो भी कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। तो हम सरकार से केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारे स्वर्गीय राकेश खरे जी के परिवार में से किसी एक सदस्य को नौकरी पर रखा जाए, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ऐसी हमारी सरकार से मांग है। अभी मध्य प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति बहुत स्पीड में दे रही है, तेजी में दे रही है। पर डे करीब 20 से 25 लोग नियुक्ति दे रही है। फिर क्या विडंबना है कि इस परिवार को नौकरी नहीं, या आपकी कमजोरी है या शासन की कहीं न कहीं अनदेखी है? नियमित कर्मचारियों के हित में अभी सरकार बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है, लेकिन संविदा कर्मचारी हम जो पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं, संविदा कर्मचारियों को अभी इस तरफ से किसी भी प्रकार की अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। तो हम सरकार से इनके लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं। अभी हमारे बहुत सारे साथी, एक सचिव संघ का भी सम्मेलन हुआ था, उसमें एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति के लिए मांग की गई थी। और ये 4 जुलाई को संविदा महापंचायत जिसमें बुलाई थी, उसमें भी हमारे कुछ साथी एक्सीडेंट में अपना। तो क्या अगला जो आपका प्रस्ताव आ रहा है, अगला जो मांग आ रही है, अगला जो आंदोलन आ रहा है, क्या उसमें उन परिवारों की जिक्र होगा, उस व्यक्ति का उसमें रखेंगे कि इनकी मांग शामिल हो जाएगी? मतलब हम इनको ही इनको ही अपना मार्गदर्शक मान के अपने परिवारों के लिए सुरक्षा की गारंटी सरकार से मांग रहे हैं कि हमारे परिवार को सुरक्षा की गारंटी हो। हमें जो हर साल अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया सरकार के द्वारा की जाती है, उसको समाप्त किया जाए, हमारा नियमितीकरण किया जाए। हम भी सरकार के उतना ही काम कर रहे हैं जितना नियमित कर्मचारी करते हैं, और बल्कि हम उनसे ज़्यादा काम करते हैं, रात दिन 24 घंटे काम करते हैं। तो हमारे लिए भी हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारा नियमितीकरण करे या हमारा स्थायीकरण करे। अभी मांग, हमारी जो नियमितीकरण की मांग है वो हम आप लोगों के माध्यम से माननीय सीएम साहब तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसके लिए आज हमने प्रेस वार्ता करी है। क्योंकि लंबे समय से कर्मचारी संविदा के रूप में काम कर रहे हैं और सबके करीब 15 साल, 20 साल, 10 साल से ऊपर के अनुभव हो गए हैं और सबकी सेवाएं भी लंबी हो गई। तो इसलिए हम शासन से चाहते हैं कि केंद्र में और राज्य में जब एक जैसी सरकार है तो नियमितीकरण में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये मांग आपके माध्यम से माननीय शासन बीजेपी और कांग्रेस जी लगभग सभी सांसद विधायकों को, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि जो उनके अध्यक्ष पद, सबको अपनी समस्या सुना दी है। फिर भी समस्या आपकी जेब तो खड़ी हुई है नहीं, इसकी जिम्मेदार कौन है? जो माननीय विधायक और सांसद महोदय हैं, इन्होंने हमारे काम से प्रभावित होकर हमारे नियमितीकरण के पक्ष में अनुशंसा पत्र सीएम साहब को लिखे, जो कि हमें सीएम साहब तक हमने उसकी लिस्ट पहुंचा दी है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के माध्यम से भी हमने अपनी मांग सीएम साहब तक पहुंचाई और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही उसका कुछ सकारात्मक उत्तर हमें प्राप्त होगा। बीजेपी के अंदर, और अब बात बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी से बात करते हैं आपसे। आपने लगभग इसमें सभी सूची डाल दी है, पूरी विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, लोग राज्यमंत्री, केंद्र, सबके डाल दी है आपने जी। उनकी सरकार है, उनके अध्यक्ष हैं। फिर क्या विडंबना है कि आज आपको इस जगह पर बैठना पड़ा है और प्रेस की सहारा लेना पड़ा आपको अपनी बात रखने के लिए? विडंबना यही है कि अभी तक हमारे बारे में जो सकारात्मक उत्तर प्राप्त होना था या जो मांगे माननीय सीएम साहब ने 4 जुलाई को घोषित कर दी थी, लेकिन आज सितंबर का आखिरी चल रहा है, अभी तक नहीं लागू हो पाई। तो उसका क्या कारण है, क्यों है, वही सब हम यहाँ विचार मंथन करके और हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होना चाहिए, उसके लिए आज हम यहाँ पर जुड़े हैं। और जल्दी ही आज शाम तक, रात तक हम पूरा अपना निर्णय करके आपको भी बताएंगे और शासन समय आपके पास है। जब 5 साल में अब अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए या परिणाम आपको नहीं मिल पाया, तो 20 दिन में क्या बचना अपनी सरकार से? प्रयास तो हमारा करना कर्तव्य है, हम प्रयास करेंगे और हमारी उम्मीद है जो बंधी हुई है शासन से वो। तो अगर आपकी उम्मीद पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? आपने कहा कि 2.5 करोड़ महिलाएं, 2.5 करोड़ परिवार आपके टच में है, आपके संपर्क में है, तो क्या ये आप धमकी दे रहे सरकार को या उनको इशारा कर रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ मतदाताओं के साथ हमें मौजूद है? 52 लाख परिवारों को हमने जोड़ा है और 52 लाख परिवारों में लगभग 2.5 करोड़ जो परिजन हैं उनके, वो हमसे जुड़े हुए हैं और शासन से और की जो योजना है उनका लाभ ले रहे हैं।
और उनको लाभ देने में, पहुंचाने में हमारे जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित रूप से शासन इस बारे में सोचेगा और हमें ऐसी उम्मीद भी है कि सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचा तो कि ये 2.5 करोड़ परिवार क्या सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं? 2.5 करोड़ परिवार जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता पक्ष में या विपक्ष में। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आज हमारे यहाँ पे मंत्रणा चल रही है, जो मंथन हम करने बैठे हैं, उसमें भी हम इस बारे में भी विचार करेंगे कि यदि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए। कर्मचारी ये वो जगत होता है जो सरकार बनाता है और सरकार गिराता है। इतने ताकत साथ में मौजूद हुआ कि ताकत अभी उनके पक्ष में दिख रहा है, क्या बाद में उनके खिलाफ भी जाएगा? अभी तक तो हम पक्ष में चल रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है, क्योंकि जैसे उन्होंने 4 जुलाई को घोषणा करी उसमें हमारी कुछ संशोधित करके हमने उनके सामने मांगे भी रखी और उसमें उन्होंने हमें हाँ किया है, मना नहीं किया अभी तक। इसलिए अभी हम एकदम से विरोध में जाने के तो सर पक्ष मना भी में नहीं करेंगे और आपको देंगे भी नहीं, अब वो एक तो फिर आगे क्या करेंगे आप? उसके लिए हम अभी बैठक कर रहे हैं, उसमें निर्णय करेंगे। तो क्या अगली बार आपकी रणनीति तैयार हो जाएगी? अगली बार नहीं, शायद आज ही हो जाएगी। तो ये जो आपकी अभी जो एक कहीं ना कहीं मन में शंका है, दुविधा में हुआ कहीं ना कहीं, तो ये पूर्ण निर्णय लेने के लिए वो साहस कब आएगा आपके अंदर? क्या है, अभी हम लोग जो सुनते हैं ज़्यादातर मीडिया में ये छप रहा है कि अधिकारी लोग हमारे लिए निर्णय नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी हमारे लिए निर्णय लिए हैं या जो करना चाहते हैं, अधिकारी नहीं करना चाह रहे। ये जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से ही मिली है, इसलिए हम मीडिया के ही माध्यम से उनके पास है नियम मांग पहुंचा रहे हैं, निवेदन पहुंचा रहे हैं कि साहब हमारे लिए नियमित। फिलहाल इतना ही, खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज़। नमस्कार।